Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to learn what are the steps for operating costing. So as you can see, there are 6 steps through which you can calculate what will be the operating cost of a service based company. So what is the first step? The first step is segregate the cost into fixed, variable and semi-variable. So when you will read the question, then you will get to know that there are so many costs, those are given to you, and the very first thing that you have to do is you have to segregate, you have to divide all the costs into 3 parts: fixed, variable and semi-variable cost. What is the second point? The second point says try to find out the depreciation. कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ठीक से दिया नहीं रहता है कि मतलब डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, एंड यू हैव टू फाइंड इट आउट कि वेदर देर इज अ डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन और नॉट. And when you finally find out yes there is a depreciation, then you have to again segregate it into fixed और variable. या तो वो depreciation fixed होगा या फिर वो variable होगा. वो कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको आज के ही क्लास में समझाऊंगी. The third point says find out the cost unit. Cost unit क्या है उसका? जिस कंपनी का या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कर रहे हैं, what will be the cost unit for that particular organization depending upon the nature of work they are doing. जैसे कि अगर goods का transportation है so that will be ton kilometer, और अगर passenger का transportation है तो that will be passenger kilometers. Similarly आपको उसका cost unit क्या है वो आपको निकालना है. The fourth point is mention below the headings. हर headings के नीचे आपको क्या mention करना है? That for how many taxis are you calculating. कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में एक टैक्सी का जो डेटा है वो गिवन रहता है और आपको 10 या फिर 20 टैक्सीज का कैलकुलेट करने के लिए बोला रहता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वॉचफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग दीज. फिफ्थ पॉइंट है कीप इन माइंड दैट फॉर हाउ मेनी मंथ्स और ईयर्स द ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट इज बीइंग मेड. You have to be very vigilant about the duration of the accounting period. For how many months or for 1 year you're calculating the cost sheet. और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कुछ मंथ्स के लिए बोला है देन यू हैव टू अपॉर्शन द फिक्स्ड कॉस्ट अकॉर्डिंगली. अगर लेट्स से 3 महीने के लिए वो आपको बोला है कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन जो डेटा गिवन है दैट इज फॉर 1 ईयर, देन यू हैव टू अपॉर्शन दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड कॉस्ट और दैट पर्टिकुलर वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड गिवन टू यू. लास्ट पॉइंट में बोल रहा है रीड द क्वेश्चन केयरफुली टू अंडरस्टैंड व्हाट एल्स हैज बीन आस्क्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट एल्स हैज बीन आस्क्ड. कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग सिर्फ कॉस्ट शीट बनाकर ही आ जाते हैं और देखते नहीं है कि क्वेश्चन में और क्या इसके साथ पूछा है. सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली सो दैट यू विल गेट टू नो व्हाट एल्स हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. So now you are aware of the steps that those are needed for calculating the operating cost for a service-based industry. And do keep in mind all these points while solving a question of operating costing. So इसके बाद हम लोग देखते हैं कि depreciation का treatment हमें कैसे करना है. जब question में आपको दिया रहता है कि depreciation this much is given, तो उसको आपको fixed cost मानना है या उसको आप variable cost में calculate करेंगे. So यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम लोग 2 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. एक तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ फिक्स्ड कॉस्ट, एंड द सेकेंड वे से इज इट विल बी ट्रीटेड एज अ वेरिएबल कॉस्ट. सो हम लोग केस 1 देखते हैं पहले. परचेज प्राइस ऑफ बस इज गिवन एज 10 lakhs rupees. ओके. व्हाट इज द लाइफ? लाइफ इज गिवन एज 10 years. ओके. 10 साल तक ये जो बस है ये रन करने वाला है. नेक्स्ट है स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू क्या होता है कि जब आपका डेप्रिसिएशन आप हटा दो तो जब साल के एंड में वो जितना उसका वैल्यू रह जाता है दैट इज़ नोन एज स्क्रैप वैल्यू. दैट इज़ गिवन एज 2 lakhs. सो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं. डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है? डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर, जितना आपका परचेज प्राइस है माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द लाइफ, जितना टाइम वो चल रहा है. सो जब हम लोग इसको ईयर टाइम बेस्ड होता है तब वो क्या हो जाता है? डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट बन जाता है. डेप्रिसिएशन ईच ईयर, और वी कैन से दिस इज डेप्रिसिएशन पर ईयर. हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द किलोमीटर्स द बस हैज रन.
चाहे कितना भी, चाहे वो 10,000 किलोमीटर रन करे या फिर 20,000 किलोमीटर रन करे, उसका डेप्रिसिएशन तो होना ही है 80,000 रुपीज़। सो ऐसे केसेस में जहाँ पर उसका लाइफ दिया हुआ है 10 ईयर्स में दिया है या फिर मंथ्स में दिया है, तो उस केस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट बन जाता है। सेकेंड केस हम लोग देखते हैं, क्या बोल रहा है, परचेज प्राइस ऑफ बस, ये है 10 लाख रुपीज़, और यहाँ पर जो लाइफ गिवन है बस का, दैट इज हाउ मच, 1 लाख किलोमीटर्स, 1 लाख किलोमीटर तक बस जो है वो रन कर सकता है। सो व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर ये कितना हो जाएगा, 10 लाख उसका प्राइस है, वो चलेगा 1 लाख किलोमीटर तक। सो इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 10 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इक्वल्स टू 10 रुपये पर किलोमीटर। चाहे वो जितना भी साल चले, लेकिन अगर आपका लाइफ जो है, यानी कि जो बस का लाइफ है या किसी व्हीकल का लाइफ है, अगर वो किलोमीटर्स रन में दिया है, वेरिएबल एस्पेक्ट पे बेस करके दिया है, उस केस में जो डेप्रिसिएशन है दैट विल बी अ वेरिएबल कॉस्ट। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया। जिस केस में वो उसका जो टाइम पीरियड है वो साल के हिसाब से दिया है, ईयर्स के हिसाब से दिया है, दैट विल बी फिक्स्ड कॉस्ट। और जब वो किलोमीटर्स के हिसाब से दिया है, यानी कि एक वेरिएबल एस्पेक्ट को लेके दिया है, उस केस में द डेप्रिसिएशन विल बी वेरिएबल कॉस्ट। सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि रिपेयर्स का क्या होगा। रिपेयर्स का वैसे ही 2 केसेस होता है। अगर जो रिपेयर है वो आपको पर मंथ के हिसाब से दिया है या फिर पर एनम के हिसाब से दिया है, तो उस केस में रिपेयर जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। रिपेयर क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ये पर मंथ के हिसाब से फिक्स्ड है। हर महीने चाहे जितना भी चले वो व्हीकल, वो उसका रिपेयरिंग के लिए 1,000 तो खर्चा होने ही वाला है। वैसे ही सिमिलरली केस 2 में हम लोग देख रहे हैं कि बोल रहा है रिपेयर्स ड्यूरिंग द मंथ। अगर एक पर्टिकुलर मंथ का दिया है 1,000 रुपीज़, तो ज़रूरी नहीं है कि अगले मंथ में भी उतना ही इनकर करे। तो इसका पर एनम कितना होगा, एनुअल रिपेयरिंग का खर्चा उसका कितना आएगा, ये तो हमें नहीं पता है। तो ऐसे केसेस में जो रिपेयरिंग होता है वो एक वेरिएबल कॉस्ट मानी जाती है। सो आई होप आप लोगों को आज का ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन और रिपेयरिंग, ये सब को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, किस केस में वो फिक्स्ड होगा, किस केस में वेरिएबल होगा, ये आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और व्हाट आर द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ अ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, ये भी आप लोगों ने समझ लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें।